जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेजेस? ठीक है जी, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास टोटल जो हमें एम्प्लॉयज दिए गए हैं वो 500 है। ठीक है, 500 एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें से 250 जो है वो उर्दू बोलते हैं। ठीक है, अब 500 में से 250 ये निकालते हैं, बाकी कितने बचते हैं? 250। अब उनमें से 150 ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, 50 ऐसे हैं जो पंजाबी बोलते हैं और 40 ऐसे हैं जो उर्दू एंड इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, अब देखें, पहले तो ये चीज अंडरस्टैंड करें कि 500 टोटल थे और लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है? उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी। ठीक है, 250 उर्दू बोलते हैं, उनमें से 150 जो है 150 जो है इंग्लिश बोलते हैं और 50 जो है वो पंजाबी बोलते हैं। 3 लोग हो गए। अब हमने ऐसे लोग ढूंढने हैं जो इंग्लिश उर्दू बोले, उर्दू पंजाबी बोले, ठीक है, इंग्लिश पंजाबी बोले, यानी तीनों को कंपेयर करना है आपस में। तो अब देखिए, उर्दू और इंग्लिश 40 लोग, ठीक है, इंग्लिश एंड पंजाबी जो है वो आपके पास 30 और 10 ऐसे हैं वो उर्दू एंड पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, यानी टोटल हमें नंबर भी दे दिए गए, यानी टोटल हमारे पास क्या होता है? यूनियन होता है। यूनियन हमें 500 दे दिया गया। ठीक है, हम लेट कर लेंगे, उर्दू चूंकि यू से बन रहा है तो हमारा जो यू सेट है वो 250 है। ठीक है, 250 नंबर हमें यानी उर्दू बोलने वालों के दे दिए गए हैं, इंग्लिश वाला 150 एंड 50 ऐसे हैं जो पंजाबी बोलते हैं। अब 40 ऐसे हैं इंग्लिश एंड उर्दू। मैंने आपसे कल भी कहा था पिछले क्वेश्चन में कि जब एंड लग जाए तो आपने इंटरसेक्शन यूज करना है, यानी उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, ये उर्दू एंड पंजाबी दोनों बोल सकते हैं। तो ये इंटरसेक्शन आएगा, यू इंटरसेक्शन ई जो है वो हमारे पास 40 है। 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश एंड पंजाबी, यानी ई इंटरसेक्शन पी हमारे पास 30 आएगा और यू इंटरसेक्शन पी हमारे पास 10, यानी उर्दू एंड पंजाबी। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल थ्री लैंग्वेज? ऑल थ्री लैंग्वेजेस सेम, यानी कितने लोग हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं? तो तीनों के अंदर इंटरसेक्शन होना चाहिए। फिर तो इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये हमने फाइंड करना है। सेम एज दिस, ये भी आपका जो है पीछे फार्मूला दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हमने जो फार्मूला यूज किया था वो 2 सेट्स के लिए था, वही फार्मूला हमारे पास 3 सेट्स के लिए भी होता है। ये 3 सेट है ना, इंग्लिश बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले एंड पंजाबी, यानी हमारे पास उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी 3 डिफरेंट पीपल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 सेट्स के लिए भी फार्मूला जो है वो यूज होता है। हम उसी फार्मूले को 3 सेट्स के लिए यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जी, तो ये मैंने अपना डाटा तैयार कर लिया, मैंने लेट कर लिया टोटल एम्प्लॉयज जो है वो मेरे यू से मैंने लेट किया। अच्छा, मैंने यू से क्यों लेट किया है? क्योंकि देखिए टोटल जो है वो हम यूनियन कंसीडर करते हैं, हर चीज का सम जो है, तो ये हमने टोटल जो है एम्प्लॉयज, इसलिए मैंने यू कंसीडर कर लिया, यूनियन यानी कि। ठीक है, उर्दू स्पीकर जो है वो मैंने उर्दू के लिए भी यू लेट किया, लेकिन थोड़ा सा ये देखिए इसको मैंने बाहर की तरफ मोल्ड कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें तो फिर मैंने क्या किया है, इंग्लिश स्पीकर्स जो है उनको ई सेलेक्ट कर लिया है, पंजाबी स्पीकर्स को पी सेलेक्ट कर लिया है और जो मेरे पास डाटा गिवन था वो ये था, नंबर ऑफ यू यानी टोटल एम्प्लॉयज 500, नंबर ऑफ उर्दू स्पीकर्स 250, नंबर ऑफ इंग्लिश स्पीकर 150, नंबर ऑफ पंजाबी स्पीकर 50, नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश 40, नंबर ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी 30, नंबर ऑफ उर्दू एंड पंजाबी 10। और हमने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी एंड उर्दू इंटरसेक्शन, इन तीनों का सम फाइंड करना है कि कितने लोग हैं जो तीनों बोल सकते हैं। तो उसके लिए इंटरसेक्शन लगेगा, तीनों के अंदर हम फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, पेज नंबर 49 पर फॉर 3 सेट्स। ये चीज याद रखिएगा, 3 सेट्स के लिए हम प्रिंसिपल यूज करेंगे, आपके पेज नंबर 49 पर दिया हुआ है। ठीक है, वहीं से आपको फार्मूले का आइडिया हो जाता है। जी, तो ये मैंने लिख लिया जी अपना प्रिंसिपल। ठीक है, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या होता है? नंबर ऑफ उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ उर्दू प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश प्लस नंबर ऑफ पंजाबी माइनस नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी और नंबर ऑफ पंजाबी एंड उर्दू। यानी अब अगर मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताऊं तो अलग अलग जब आपने नंबर लेने हैं वो प्लस के होने चाहिए, जो दो दो का इंटरसेक्शन बनेगा वो माइनस का, और एंड पर जाके तीनों का इंटरसेक्शन बनेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, दो दो का जो इंटरसेक्शन है वो माइनस को होना चाहिए। देखिए, नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी माइनस नंबर ऑफ पंजाबी
ये फार्मूला जो है वो आपको प्रिंसिपल के नीचे 3 सेट्स के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां से देख लें, वैसे इसको याद कर लें। आए जरा आप इसको सॉल्व करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं। जो हमारे पास ये ओवरऑल जो यूनियन है ये यू के इक्वल होता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ यू कितना आ जाएगा 500, नंबर ऑफ उर्दू हमारे पास 250, नंबर ऑफ इंग्लिश 150, नंबर ऑफ पंजाबी 50, नंबर ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश 40, नंबर ऑफ इंग्लिश एंड पंजाबी 30, नंबर ऑफ पंजाबी एंड उर्दू 10, और ओवरऑल ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। आगे जरा आप इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो मैं अब वैल्यूज पुट करने लगी हूँ। ये सारा मेरा यू के इक्वल है, यानी 500 प्लस ये मुझे दिया हुआ है 250 प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश 150 प्लस नंबर ऑफ पंजाबी 50 माइनस इंग्लिश एंड उर्दू 40 माइनस इंग्लिश एंड पंजाबी 30 माइनस उर्दू एंड पंजाबी 10 प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू एंड पंजाबी, आप जैसे मर्जी लिख लें, तरतीब आगे पीछे हो जाएगी तो कोई इशू नहीं। इन तीनों को हमने फाइंड करना है, ठीक है। 500 इज इक्वल है, आप इन सबको पहले सम कर लें, प्लस वाली वैल्यूज को पहले जमा कर लें, 250 और 150। ये देखिए, ये 250 है, ये 50 और 150 200, 200 और 250 हमारे पास 450 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 450। अब माइनस वाली वैल्यूज जो है उन सबको इकट्ठा कर ले, 40 30 70 हो जाएगा, माइनस 10 अगर आप और ऐड करें तो 80 हो जाएगा। नंबर ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू एंड पंजाबी हमने फाइंड करना। अब देखिए ये हमारे पास जमा माइनस हो रहे हैं, आप इनको इधर ही जमा माइनस कर दें। 450 में से अगर आप 80 माइनस करते हैं तो बाकी, तो यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे 370 आ जाएगा। नंबर ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू एंड पंजाबी ऐसे ही रहने दें। अब देखिए ये वैल्यू इस साइड पर पॉजिटिव है, इक्वल की इस साइड पर अगर मैं लेकर आऊँ तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू एंड पंजाबी मैं फाइंड कर लूँगी, ठीक है। 500 में से आप 370 को जो है माइनस कर दें, तो जब आप 370 को माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी वही आपका आंसर होगा। तो बाकी ये देखिए, आप माइनस करके देख लें, आपके पास कितना आ रहा है 130, यानी नंबर ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू एंड पंजाबी टोटल जो सेम लैंग्वेज बोल सकते हैं लोग 500 में से 130 लोग हैं, ठीक है। अब आप एक इस लाइन को ना जरा एक, अब आप इस आंसर को जरा 1 मिनट के लिए स्टेटमेंट में लिख दें। स्टेटमेंट्स में मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे लिखना है। उन्होंने पूछा था हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तो आप लिख दें 130, बाकी लाइन वैसे ही रहेगी, बस हाउ मैनी की जगह 130 कर दें। 130 पीपल कैन स्पीक ऑल ऑफ 3 लैंग्वेजेस।